हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैट 2024 की तैयारी तो जोरों शोरों से चली रही होगी, बट एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए रोज या कितने घंटे देने चाहिए। बेसिकली हमारी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए सच दैट कैट 2024 में हम 99 परसेंटाइल ला पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको कुछ साल पीछे लेके जाती हूँ, जब मैंने कैट एग्जाम दिया था, जब मेरी 99 परसेंटाइल आई थी। उस समय अपनी डेली रूटीन बनाते बनाते मैंने काफी अच्छी लर्निंग सीखी थी, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके थ्रू आप अपना डेली रूटीन बना पाओगे। सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं नो वन साइज फिट्स ऑल। कोई भी एक साइज सबके लिए फिट नहीं आता है, विच मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कोई बोल दे कि ये डेली रूटीन फॉलो कर लो, रोज इतने क्वेश्चन इस चैप्टर के करोगे तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता और उसका एक कारण है। हर पर्सन की कैपेबिलिटी अलग होती है और हर पर्सन की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होती है। जैसे हो सकता है आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप उतना टाइम नहीं दे सकते हर दिन, और अगर मैं फ्रेशर हूं तो मेरे पास ज्यादा टाइम होगा। सेम वे हो सकता है आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में एक ही हफ्ता लगे पर मुझे 2 हफ्ते लग सकते हैं। हर पर्सन की कैपेबिलिटी अलग होने के कारण हम एक ऐसा डेली रूटीन बनाएंगे जो आपके लिए सही होगा। मैं आपको आपका डेली रूटीन नहीं बता रही, वो आप मेरे से बेटर बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि डेली रूटीन बनाया कैसे जाता है। ये एक 3 स्टेप मॉडल होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है मैपिंग आउट योर सिलेबस। मैंने अपनी कैट एग्जाम की तैयारी के समय ये चीज नोटिस की थी कि कैट का सिलेबस ना बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है। तो अगर हम बिना एक प्लान के, बिना अपने सिलेबस को जाने चलते हैं ना, तो हमें बहुत लॉस्ट और डीमोटिवेटेड फील होता है। आप ऐसे सोचो कि अगर एक रोड है जिस पे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन आपको रोड में पॉइंट बी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं कितनी देर बाद वो आएगा, आप वहां तक पहुंचोगे भी या नहीं पहुंचोगे। अब यही आप थोड़ा जूम आउट करो और स्काई व्यू से उस रोड को देखने की कोशिश करो, तब आपको पॉइंट ए भी दिखेगा और पॉइंट बी भी दिखेगा, और आपको ये पता होगा कि उस रास्ते को कवर करने के लिए आपको छोटे छोटे हिस्से ट्रैवल करने होंगे। तब आपकी मोटिवेशन इंटैक्ट रहती है। जब हम कहते हैं मैपिंग आउट द सिलेबस, उसका मतलब ये होता है कि हमने रोड की लंबाई को नापना है। रोड की लंबाई को नापने के लिए, यानी कि अपने सिलेबस को मेजर करने के लिए, आपको सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि आप कौन से रिसोर्सेज को यूज करोगे। आपने मार्केट में बहुत सारी बुक्स देखी होंगी जिनसे लोग सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आपने कोई ना कोई बुक जरूर खरीदी होगी। सेम वे जो लोग कोचिंग लेते हैं, उनको उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ स्टडी मटेरियल देते हैं, जिसको हम क्वेश्चन बैंक बोल देते हैं। हो सकता है वो बुकलेट्स की फॉर्म में हो सकता है वो ऑनलाइन मटेरियल हो। वो जो भी रिसोर्स है, आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि आपका रिसोर्स क्या होगा, आप कौन सा मटेरियल यूज करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं आपको सुपर ग्रेड्स का एग्जांपल देती हूँ। सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स इज अ वेरी रिनाउंड कैट कोचिंग ब्रांड। मैं आपको उनका स्टडी मटेरियल दिखा के ये चीज एक्सप्लेन करूंगी कि आप डेली रूटीन को कैसे बना सकते हो, एंड आई एम ग्रेटफुल कि उनके साथ हमने इस वीडियो के लिए पार्टनर किया है। सुपर ग्रेड्स का जो नेक्स्ट फुल फ्लेजेड कैट 2024 का बैच है, वो स्टार्ट होगा 12 ऑफ फेब को। अब जो भी स्टूडेंट्स उनका ये ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, उन्हें ये सारी सेट ऑफ बुक्स दी जाएंगी। जो ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन करेंगे, उन्हें ये बुक्स डिलीवर की जाएंगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्ट की बुक का। मैं आपको कॉन्ट की बुक का इंडेक्स शो कर रही हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हर चैप्टर की 3-3 एक्सरसाइजेस मेंशन्ड हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अब हर पर्सन की अपनी चॉइस होती है कि वो कितने लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने अपने टाइम पे लेवल 2 तक की तैयारी की थी, विच इज इजी एंड मॉडरेट। अब आपको ये करना है कि आपको हर चैप्टर की उन 2 एक्सरसाइजेस पे जाना है और उनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नोट करना है। इसी तरह आप अपने सारे मटेरियल के सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का टोटल लगाओगे। जैसे सुपर ग्रेड्स की जो कॉन्ट की सारी बुक्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से हम सुपर ग्रेड्स की DILR बुक देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 400 सेट्स हैं, और VARC के अंदर 500 RCs और 1000 VA क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारे पास सारा का सारा सिलेबस मैप्ड आउट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी नीड टू कवर। सुपर ग्रेड्स इन प्रिपरेशन बुक्स के साथ साथ आपको 70+ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स भी ऑफर करेगा, और उनकी फैकल्टी भी काफी ज्यादा रेनाउंड है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो तो आप इस सेक्शन में जाके उनकी वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको एक डेमो भी मिल जाएगा। तो अगर आप सुपर ग्रेड्स का अपकमिंग कैट 2024 बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक भी वहीं होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अब हमारे इस 3 स्टेप
प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, विच इज मैपिंग आउट द सिलेबस। अब सेकंड स्टेप आएगा, विच इज सेटिंग द डेडलाइन। मैंने भी अपनी तैयारी के समय ना कोचिंग ली थी, और ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि वो कहते तो हैं कि वो सिलेबस खत्म करा देंगे सितंबर तक, बट कई बार सिलेबस अक्टूबर और इवन कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नवंबर तक भी पुश हो जाता है। आपका काम ये होगा कि चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या आप कोचिंग ले रहे हो, आपको अपनी खुद की एक मेंटल डेडलाइन सेट करनी है जहां तक आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे। जैसे अगर मुझे आपको कोई डेडलाइन रिकमेंड करनी हो तो मैं बोलूंगी कि आप जुलाई एंड या मैक्सिमम अगस्त एंड तक की डेडलाइन रखो, तब तक आपके सारे चैप्टर्स कम से कम इजी लेवल तक के गो थ्रू हो जाने चाहिए। ये वीडियो मैं बना रही हूँ जैन मंथ के एंड में, और जुलाई मंथ के एंड को अगर आप डेडलाइन मानते हो तो बीच में होती हैं 25 वीक्स। इसी तरह आप जब भी स्टार्ट करोगे, आप तब से लेके अपनी डेडलाइन तक नोट करो कि बीच में कितनी वीक्स आती हैं। अब इन दो स्टेप्स के बाद हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट स्टेप के कारण हमें पता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कवर करने हैं हर सेक्शन में, और सेकंड स्टेप के कारण हमें यह पता है कि हमें कितनी वीक्स में वो सिलेबस को कवर करना है। तो अब आएगा हमारा थर्ड स्टेप, विच इज सेटिंग योर वीकली टारगेट्स। आपको पता है इस वीडियो का नाम मैंने बहुत गलत लिखा है, डेली रूटीन। कैट की प्रिपरेशन हमेशा वीकली रूटीन के साथ करनी चाहिए। आपके जो टारगेट्स मैं आपको बता रही हूँ वो वीकली सेट किए जा रहे हैं, ना कि डेली। उसका कारण वही है कि हर पर्सन की कैपेसिटी, हर पर्सन का मूड, उसकी अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। जब मैं तैयारी कर रही थी, बीच में कभी किसी की शादी आ जाती थी, कभी मेरी किसी से लड़ाई हो जाती थी, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होता ही रहता है। इसलिए कभी भी डेली टारगेट सेट मत करो, हमेशा वीकली टारगेट सेट करो। वीकली टारगेट सेट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार तैयारी करते समय पता है क्या होता है कि आज हमने पढ़ाई करने बैठना है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उसकी वजह से हमारा अगले दिन भी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप वीकली टारगेट सेट करते हो तो आपको पता है कि अगर आज मुझसे काम नहीं भी हुआ तो मैं उस काम को कल करके कॉम्पनसेट कर सकता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे वीक का टारगेट अचीव करना है, ना कि डेली टारगेट। तो इससे क्या होता है कि आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो बना रहता है और आप कंसिस्टेंटली अपने सिलेबस को कवर कर पाते हो। तो अब हम उसी एग्जाम्पल के थ्रू थर्ड स्टेप में आके आपके वीकली टारगेट्स को सेट करते हैं। जैसे हमने क्वांट, DILR और वर्बल एबिलिटी को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, उसके सामने हमने लिख लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे क्वांट में 2000, DILR के अंदर 400 सेट्स, VRC के अंदर RCs 500 और VA क्वेश्चंस 1000। अब हम करेंगे इन सारे नंबर्स को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वीक्स। तो 25 वीक्स हैं हमारे पास, तो इससे हमारे पास हमारे वीकली टारगेट्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि होंगे क्वांट के अंदर 80 क्वेश्चंस, DILR के अंदर 16 सेट्स, VRC के अंदर 20 RCs एंड VA के 40 क्वेश्चंस। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये आपके एक वीक का टारगेट है। अगर आपको एक हफ्ते के अंदर 80 क्वेश्चंस करने हैं क्वांट के, तो आप डेली कितने क्वेश्चंस करते हो वो आपकी कैपेसिटी एज वेल एज अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। आप चाहो तो एक ही दिन के अंदर 80 कर लो, लेकिन अगर चाहो तो उसको इवनली भी डिवाइड कर सकते हो हर डे के लिए। अगर मान लो ये वीडियो आप थोड़ा लेट देख रहे हो तो आप कहोगे कि आपके पास तो 25 वीक्स नहीं है, उससे कम है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप एक डेडलाइन सेट करो, नंबर ऑफ वीक्स पे अराइव करो, अपना पूरा सिलेबस ढूंढो एंड उसको डिवाइड कर दो बाय द नंबर ऑफ वीक्स यू हैव लेफ्ट। उसके कारण आपको आपका वीकली टारगेट मिल जाएगा। हो सकता है कि वो 80 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हो, दैट इज ओके। आपको वो कवर तो एक ही हफ्ते में करना है ना, तो आपका डेली टारगेट तो कम ही होगा। आपको एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ अपने वीक का टारगेट अचीव करना है। तो ये हो गया हमारा 3 स्टेप मेथड, जिसके थ्रू आप अपने वीकली टारगेट्स तक अराइव कर सकते हो और अपनी डेली रूटीन को बना सकते हो। अब एक फाइनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगी विच इज रिलेटेड टू योर वीकली रिचुअल्स। देखो, अब आपको अपना सिलेबस तो पता है कि आपको एक हफ्ते के अंदर कितने क्वेश्चंस करने हैं कौन से सेक्शंस के, लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या मुझे तीनों सेक्शंस करने हैं हर दिन, या फिर कि मैं कोई एक सेक्शन को पिकअप कर सकता हूं। इसके लिए एक बहुत अच्छा रूल ऑफ थंब होता है कि आपको हर सेक्शन को हर वीक में टेकअप करना चाहिए। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं होना चाहिए जिसको आप एक वीक में एक बार भी कवर नहीं कर रहे। आपको अपने हर सेक्शन के साथ इन टच रहना है, वरना आफ्टर सम टाइम आपको उसमें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर सेक्शन हर दिन करना जरूरी है, विच मीन्स कि आप एक दिन में एक सेक्शन भी कर सकते हो और एक दिन में 2 सेक्शंस भी कर सकते हो। जैसे जब मैं तैयारी कर रही थी
तब मैं 2 सेक्शंस एक दिन में करती थी और उसमें से भी मैं क्वांट को हर दिन करती थी। क्वांट मेरा वीकर सेक्शन था, सो क्वांट हर दिन होता था, एक दिन उसके साथ DILR, अगले दिन उसके साथ VARC एंड ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली वो चलता रहता था। तो दिस इज ब्रॉडली व्हाट इज कवर्ड अंडर डेली रूटीन फॉर द कैट एग्जाम। दिस इज हाउ यू सेट योर डेली रूटीन और आई शुड से योर वीकली रूटीन। दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपके दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन आता है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड आई कैन देन हेल्प यू आउट। आई एम रियली सॉरी फॉर माय वॉइस, आई एम ट्राइंग कि ये रिकवर हो जाए और मैं प्रॉपरली वीडियोस बनाऊं, बट आई एम श्योर कि इर्रिस्पेक्टिव आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज एंड विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।